अप्लाई कैसे करें, जॉब हंट कैसे करें। जी सर्टिफिकेट कर लिया है, अब वो एजेंसियां ढूंढते रहते हैं। कोई एजेंट ऐसे मिलते हैं 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, आजाद वीजा पे चले जाओ। हर बंदा ही जो बाहर आया है वो पहली दफा तो फ्रेश ही आया था। जब आप कतर गए थे जी। तब आप कौन सी एजेंसी के थ्रू गए, और जब आप सऊदी अरब आए हैं तब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके आए आप? जसकॉल आपको बहुत अच्छा चांस देती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद मैं थर्ड अटेम्प्ट में आया हूँ कमर रिक्रूटमेंट के थ्रू। ये मुल्तान में इनका ऑफिस है, ओडेसी वालों का हेड ऑफिस लाहौर से है। Exactly. ये माशाल्लाह मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहूँ कि ये तीनों ही एजेंसीज बहुत अच्छी हैं। जो पाकिस्तान में लोग बीएस मैथ कर चुके हैं, बीएस उर्दू कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या वो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं? बिलाल भाई डीएई जिन्होंने किया है, एफए किया है, एफएससी किया है, मेरी मुराद इंटरमीडिएट, वो जवान जिन्होंने इंटरमीडिएट कर रखा है, क्या वो भी सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? हम अगर सेफ्टी ऑफिसर बन जाए, ऑडियंस चाहती है आपसे पूछना, सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताएं। इतना बड़ा हम कदम ले भी लिए तो पैसे कितने कमाएंगे? पाकिस्तानी पैसों में बताएं, रुपयों में बताएं। मैं चाहूंगा बिलाल भाई अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताएं, आपको सिखाएं, इस पॉडकास्ट से ऑडियंस को फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद कदीर। स्पेशल पॉडकास्ट पे पाकिस्तान के मशहूर शहर सादकाबाद से केमिकल इंजीनियर है मेरे साथ, जिन्होंने पिछले कई सालों से सऊदी अरब में एज ए सेफ्टी ऑफिसर अपना रोल अदा किया है। मेरी मुराद केमिकल इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर मिस्टर मोहम्मद बिलाल। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? बड़ा तकड़ा आपने वेलकम दिया जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई बिल्कुल ठीक हूँ। बिलाल भाई थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताइएगा, लोग आपके बारे में ताकि जान जाए पहले। जरूर जी। आई मोहम्मद बिलाल, chemical engineering graduate. After graduation, I start my professional career as a process engineer in ethanol production plant. I worked there for almost 1.5 year to 2 years. After that, I switched my field to compliance officer. I worked only 6 to 8 months as a compliance officer in Lahore. And after that, I switched my field from compliance to field safety officer. I started my career as a field safety officer from Descon. And after that, I joined the Abdullah Al Buraq company in Saudi Arabia. And Alhamdulillah, I'm very happy with this experience. And I'm very happy with my field career. थैंक यू सो मच बिलाल भाई ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, और चलते हैं आगे उन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की तरफ जो आपकी तरफ से मेरी तरफ पहुंचे हैं। बिलाल भाई जो मेरा पहला सवाल है आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बाद, जो पाकिस्तान में लोग बीएस मैथ कर चुके हैं, बीएस उर्दू कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, क्या वो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं? जी अब्दुल कदीर, डेफिनेटली ये जितने भी जनरल डिग्रीज होल्डर है ना बच्चे हमारे पाकिस्तान के, जनरल डिग्रीज के अंदर ये बैचलर इन मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे लोग ही सेफ्टी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत से कॉमर्स के स्टूडेंट अपने साथ फील्ड में देखे हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में जो सेफ्टी की फील्ड है ना, ये इन्हीं लोगों के लिए था कि ये सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेशंस करें। इधर मैं सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेशंस का आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। सर्टिफिकेट्स हम उसे बोलते हैं जो एक्चुअल में जस्ट ट्रेनिंग्स होती हैं। कोई ट्रेनर आया, उसने आपको ट्रेन किया और इन दी एंड लास्ट में आपको सर्टिफिकेट पकड़ा के चला गया। और सर्टिफिकेशंस वो चीज़ होती हैं जिसमें आपकी हम कह सकते हैं कि जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। आपको कोई ना कोई टेस्ट पास करना पड़ेगा, आपकी कोई ना कोई सेशंस होंगे जिसमें आपको पास करना पड़ेगा, असेसमेंट्स होंगी, उसके बाद आपको क्रीडेंशियल देंगे। और जो सर्टिफिकेशंस होती हैं ना, ये किसी एक्रीडेटेड बॉडी की तरफ से होती हैं। जैसे हम निपोश की बात करते हैं, जनरल सेफ्टी की फील्ड में सबसे जो वर्कशीट सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेशन है, वो है निपोश की। तो ये ऐसी जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये करके हम सेफ्टी की फील्ड में बिल्कुल ये बच्चे आ सकते हैं, जनरल डिग्रीज वाले। बिलाल भाई डीएई जिन्होंने किया है, एफए किया है, एफएससी किया है, मेरी मुराद इंटरमीडिएट, वो जवान जिन्होंने इंटरमीडिएट कर रखा है, क्या वो भी सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? जी देखिए, डेफिनेटली जिन लोगों ने डीएई किया हुआ है, डीएई इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और व्हाटएवर जो भी उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, वो लोग भी सेफ्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी ये फील्ड अवेलेबल है। मगर इस टाइम जो मार्केट की सिचुएशन है ना कदीर भाई, मार्केट के अंदर सेफ्टी प्रोफेशन के अंदर बहुत सैचुरेशन हो चुकी है। उनको अपनी सीट ग्रैब करने के लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। डेफिनेटली उन्हें सेफ्टी के कोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। और जब वो इंटरव्यूअर के सामने बैठे, इंटरव्यूअर ये बात बिल्कुल भूल जाए कि इस बच्चे ने डीएई किया हुआ है, इसके पास इंजीनियरिंग नहीं है या बैचलर नहीं है, बिल्कुल, मगर वो आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर आपको लेके आए। कॉम्पिटेंसी के अंदर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। डीएई वाले बच्चों को, डीएई वाले बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट इंजीनियर ही होते हैं, एसोसिएट इंजीनियर्स, उन्हें टेक्निकल टर्म्स का आइडिया होता है। बिल्कुल। तो ये बच्चे भी बिल्कुल आ सकते हैं सेफ्टी फील्ड के अंदर और ये ग्रो भी कर सकते हैं।
मतलब आपका जवाब यहाँ पर हाँ में है कि ये कर सकते हैं, जी, डेफिनेटली कर सकते जी बिल्कुल डेफिनेटली डीएई वाले बच्चे भी अपना कैरियर सेफ्टी के अंदर एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। हैं। बिलाल भाई, अगला सवाल जो मेरा आपसे वो ये है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट ना होता तो क्या इंडस्ट्री आराम से चल सकती थी? देखिए सेफ्टी जो है ना, ये एक्चुअल में जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर वो मेरी बात ये सुन रहे होंगे तो उन्हें ये आइडिया हो जाएगा कि ये नज़र ऐसे आ रहा होता है कि ये हमारे काम के अंदर एक डिस्टॉर्शन पैदा कर रहे हैं, जगह जगह आके ज़रा काम को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर मैं गल्फ़ की बात करूं, गल्फ़ में आप सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, अबू धाबी किसी भी कंट्री में चले जाएं तो मोस्ट ऑफ द मैन पावर जो प्लांट के अंदर काम कर रही होती है ना, वो सारी की सारी मैन पावर आउटसाइड से होती है। मतलब पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज की आप बात कर लें, तो वो लोग अपने घरों से दूर आए होते हैं। अगर हम सेफ्टी को बिल्कुल बाईपास कर दें तो ये ऑयल एंड गैस प्लांट के अंदर बहुत से ऐसे हैजर्ड्स हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। वेरी सिंपल, और हर बंदे ने सुना होगा कि H2S का मामला। H2S को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? हम प्रॉपर एक सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, हम लोगो टैग सिस्टम लगाते हैं, हम परमिट टू वर्क सिस्टम अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारे वर्कर्स सेफ है। अगली जो मैं आपसे बात जानना चाह रहा हूँ वो बात ये है, लोग इंतजार करते हैं जो पाकिस्तान में है कि जब हमारी रेलिवेंट फील्ड की जॉब आएगी, हम पीपीएससी करके, एफपीएससी करके उसके बाद अपनी ही फील्ड में जाएंगे। तो मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूँ, क्या लोगों को इंतजार करना चाहिए या अपनी फील्ड स्विच करके बाहर आना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के एक्चुअल में स्टूडेंट हैं। अगर आपके पास किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग है ना, टेक्निकल फील्ड की डिग्री आपके पास है, तो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें कि अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क को सर्व करने की कोशिश करें। बहुत से अच्छे अदारे पाकिस्तान के अंदर भी है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 2-4 के नाम भी ले देता हूँ। फातिमा ग्रुप है, एफएफसी ग्रुप है, एंग्रो है, बीआरएल है, एनआरएल है, पाक अरब रिफाइनरीज है। लेकिन ये टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी मार्केट है। लेकिन डेफिनेटली ये अगर गोल्ड मार्केट हमारे पाकिस्तान की इन द फील्ड ऑफ प्लांट पाई जाती है तो इनमें सीट सिक्योर करना भी मुश्किल है थोड़ा सा। इसके लिए आपको भी जरा गोल्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, हर जगह पे कॉम्पिटेंसी मैटर करती है। एग्जैक्टली। तो अगर आप इन जगह पे इन अदारों के अंदर अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर आते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इस सेंस में कि आप फैमिली से दूर हो जाते हैं, आप हर खुशी गमी पर नहीं पहुंच पाते, सो एंड सो ऑन। थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, आपको माजरत इस बात की। एक थोड़ी सी बात जहन में ये रहती है कि बाहर का जो खाना है, तो खाने पे थोड़ा सा एक रियल फैक्ट बताएं कि अब घर वाला खाना मिल सकता है यहाँ पे? देखिए जी, घर वाला खाना तो बाहर निकल के आप अपने सिटी से दूसरे सिटी भी चले गए तो आपको वो सुकून नहीं मिलता जो आप घर में होते हैं। एग्जैक्टली। तो खाने का जो मायार है वो डिपेंड्स करता है। गल्फ में भी आप आते हैं तो आपको नॉर्मली अच्छा खाना ही मिलता है। अगर नहीं भी मिल रहा होता, किसी कंपनीज के फूड स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं है, तो आप मैनेज कर लेते हैं। आप जिधर भी जाते हैं आप एक टीम बना लेते हैं, अपनी 4-6 लोगों का ग्रुप बन जाता है, तो बड़ा इजीली सारा कुछ बाय मैनेज हो जाता है। ये टेंशन लेने की बात नहीं है। हम अगर सेफ्टी ऑफिसर बन जाए, ऑडियंस चाहती है आपसे पूछना, सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताएं। इतना बड़ा हम कदम ले भी लिए तो पैसे कितने कमाएंगे? पाकिस्तानी पैसों में बताएं, रुपयों में बताएं। देखिए पाकिस्तानी मोस्टली जो है ना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो फ्रेश होते हैं वो अपनी जॉब भी सिर्फ इसीलिए स्विच करते हैं कि हमें स्टार्ट में ही एक अच्छा पैकेज मिल जाता है सेफ्टी के अंदर। देखें सेफ्टी के अंदर अच्छे पैकेजेस भी हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस एम्प्लॉयर के पास हैं, यानी कि किस कंपनी में है। कंपनी टू कंपनी भी आपका पैकेज वेरी करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज कम्पेयर टू पाकिस्तान नॉर्मल जॉब्स, सेफ्टी ऑफिसर सेफ्टी की फील्ड के अंदर एक हैंडसम अमाउंट में आपको सैलरी मिलती है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप मंथली अपना, अगर आपकी 5 to 6 मेंबर की फैमिली है पाकिस्तान के अंदर, तो आप उसे इजीली रन कर सकते हैं और इसके साथ एक अमाउंट आपका पोर्शन सैलरी का सेव भी होता रहेगा। अगर आप गल्फ में आके एज अ सेफ्टी ऑफिसर जॉब करते हैं, जो सेफ्टी की फील्ड में सबसे छोटी जॉब है, बिल्कुल। अब इससे ऊपर सुपरवाइजर्स, एडवाइजर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर, तो ये तो फिर आपके टाइम के साथ इंशाल्लाह सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, जो नौजवान अभी सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर रहे हैं, निबोश कर लिया है या करने वाले हैं, उनके एक दिमाग में सवाल ये भी आता है, क्या इस फील्ड में ग्रोथ भी है? आज से अगर 5 साल पहले जाए ना अब्दुल कदीर भाई, तो इस फील्ड के अंदर इतनी सैचुरेशन नहीं थी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की, इंडिया की जो मार्केट थी वो अपने ही इंजीनियर्स ग्रेजुएट को, अपने ही बैचलर ग्रेजुएट जो जनरल फील्ड में होते हैं उनको जॉब्स देने के लिए वो इनफ थी। लेकिन अब है गल्फ के अंदर सेफ्टी का थोड़ा सा रुझान ज्यादा है, तो इधर भी अभी भी सेफ्टी में अपॉर्चुनिटीज हैं। सैचुरेशन बहुत हो गई है फील्ड के अंदर। आपको अगर ग्रो होना है तो आपके अंदर कुछ ऐसे स्टाफ होने चाहिए जो आपको बाकियों में से नुमाया करें, मुनफरिद करें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट वे तो ये है
कि देखिए माशाल्लाह बैचलर है और तो जनरल फील्ड में है या इंजीनियरिंग में है तो प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ आपको फील्ड सेफ्टी की फील्ड के जो है वो सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। आजकल जो मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है ना, देखिए निबोश है एक जनरल सर्टिफिकेट, ये आपको कंस्ट्रक्शन में भी काम देता है, ऑयल एंड गैस में भी काम देता है, प्रोजेक्ट्स, पाइपलाइन, वेलहेड, हर तरह निबोश चल जाता है फील्ड सेफ्टी ऑफिसर तक। बिल्कुल, लेकिन अगर आपने इससे ऊपर जाना तो इसके लिए आपको मजीद सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं सऊदी की बात करूं, सऊदी जो है मोस्टली ये ओशा स्टैंडर्ड में चलता है, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में चलता है, और अमेरिकन बॉडी की सर्टिफिकेशन है ASP एंड CSP। CSP गोल्ड स्टैंडर्ड है सेफ्टी का। जो बंदे के पास CSP होगा वो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह वो किसी ना किसी एक हैंडसम प्लेस के ऊपर पहुंच जाएगा लाइफ में। बिलाल भाई, अगला आपसे सवाल है, पाकिस्तान में जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि बिल्कुल एक ब्रेड एंड बटर जो उनका है बड़ा महदूद सा है, लिमिटेड है। जो भी 5 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस उनके पास है, कम्युनिकेशन पावर उनकी अच्छी है, तो क्या वो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं? पहले सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता रहा था, तो उसमें लास्ट वाला जो फैक्टर था एडवाइजरी। अगर आपने किसी को एडवाइस करनी है, टीच करना है आपको, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और टीचर्स की बहुत अच्छी होती है। मुझे आइडिया है थोड़ा सा, मैंने भी कुछ टाइम अकेडमी ज्वाइन की रखी है एज अ टीचर ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग टाइम। तो ये इट्स नॉट एन इजी टास्क। टीचर दिखने में साफ सुथरा नजर आ रहा होता है, लेकिन उसकी जॉब इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल से वो पेपर्स लेने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं, मार्क्स लगाने पड़ते हैं। काफी 8 घंटे वो कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी में जॉब करता है, तो 4 घंटे घर पे भी करनी पड़ती है उसकी। और उसका पैकेज वो ही है जो 4 घंटे घर पे दे रहा है, वो उसके लिए वो बेचारा नेकियां कमा रहा है, उसकी आखिरत बना रहा है उसकी। उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी है माशाल्लाह सेफ्टी के अंदर, वो भी लोग आ सकते हैं। टीचर्स हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टफुल है वो लोग, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, जो आपने पहले मैंने बता दिया। जो अप्लाई कैसे करें, जॉब हंट कैसे करें जी, सर्टिफिकेट कर लिया है, अब वो एजेंसियां ढूंढते रहते हैं। कोई एजेंट ऐसे मिलते हैं 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, आजाद वीजा पे चले जाओ। आप कोई एक ऐसा तरीका बताएं जॉब हंटिंग का कि लोगों को एजेंसी के बारे में अवेयरनेस मिल सके। देखिए, जिस बंदे के पास आल्दो वो मास्टर्स या PhD वाला क्यों नहीं है, अगर उसका गल्फ का और प्लांट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, उसे फर्स्ट टाइम आने में मुश्किल जरूर होगी, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, मुश्किल इसलिए होगी कि कोई भी बंदा जब आपको फर्स्ट टाइम बाइक लेके आ रहा होगा, तो वो आपके चेक करेगा कि इस बंदे ने इस चीज के लिए काम किया होगा जिसके लिए इसे मैं हायर कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं किया तो वो सोचेगा 10 दफा कि मैं इस बंदे को लेके आऊँ, ये चल भी सकेगा या नहीं सकेगा। तो इस वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट, या जिसे हम कहने के जो पहला चक्कर है ना गल्फ का, वो मुश्किल है आपके लिए। बिल्कुल, आप उस टाइम पे पहले चक्कर पे आप अपनी डिग्री भी भूल जाएं, अपनी सर्टिफिकेशन भी भूल जाएं, अपनी काबिलियत भी भूल जाएं। आप अगर मैनेजमेंट के ट्रेड में नहीं जा पा रहे ना, तो आप एज अ लीड वर्कर चले जाएं, परमिट रिसीवर चले जाएं। परमिट रिसीवर जो है, ये परमिट रिसीवर जो है ना, एक्चुअली मैं जरा ये थोड़ी सी ऐड कर दूं बात। परमिट रिसीवर जो है ना ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर, ये एक ऐसा ट्रेड है जिसके ऊपर इंसान आके काम करता है, तो उससे बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन भी सीख लेता है, यानी कि काम किस तरह से कर रहे हैं वो मैकेनिकल वगैरह, सेफ्टी भी सीख जाता है, क्योंकि परमिट रिसीवर ने सारे सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स ब्रेक करने होते हैं। वो QC की फील्ड को भी जरा हाउ ना हो जाती है उसे, कि उसके लिए ये भी प्लस पॉइंट बन जाता है कि यार मैं QC चूज करूँ या सेफ्टी चूज करूँ। तो उसे परमिट रिसीवर काम करते हुए प्लानिंग का ऑप्शन भी बन जाता है उससे, कि जो प्लानर्स लड़के काम कर रहे हैं वो भी इंजीनियर्स हैं मेरे जैसे। बिल्कुल, उन्होंने क्या किया हुआ है, तो देखिए आके PTW की सीट के ऊपर आप जरा एक दफा फील्ड को गो थ्रू करें अपने लिहाज से। मैं मोटिवेट करता हूँ कि यार आप फलाने बंदे को आके सेफ्टी ऑफिसर बन जाओ, लेकिन उसकी वो वाली क्वालिटीज ना हो, तो वो बड़ा कॉम्पिटेंट हो, वो प्लानिंग में जा सकता हूँ। अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये वहां एक ऐसा ट्रेड है मेरी नजर में, मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि इस ट्रेड के ऊपर आके आप इजीली अपनी फील्ड को डिसाइड कर सकते। बिल्कुल, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पेश आएगी, आपको जो फील्ड अच्छी लगेगी आप उसको कंटिन्यू कर। मिड पॉइंट है ये, यहाँ पर पहुंच जाए, यहाँ से आपके पास रास्ते और एग्जैक्टली। और इसके साथ ये है कि आपने बात की थी कि बाहर आने के लिए अप्लाई कैसे करें। अप्लाई, कुछ कंपनीज ऐसी हैं हमारी गल्फ की जो डायरेक्ट उनकी डिमांड पाकिस्तान जाती है, डिफरेंट एजेंसीज के पास जाती है। तो उन एजेंसीज से रब्ता करें और उन एजेंसीज के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहें। जब भी आपकी कोई डिमांड जाए तो आप उन एजेंसी से राब्ते में रहें, उधर जाकर अपने इंटरव्यू में अपेयर हों। मैं एक और बात थोड़ी सी बता दूंगा, हमारे जो
जवान है ना, वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हम उधर गए थे, उन्होंने कहा आपका गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं लेके जाना, आप चले जाएं, वो टाइमली चले जाते हैं। देखिए मेरे भाई, लास्ट तक वेट करें यहाँ पर। बिल्कुल आपने पहली दफा जाना है, आप जीसीसी रिटर्न नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक वेट करें। वो अपनी करीम उठा लेंगे, जो जीसीसी रिटर्न होगी ना वो सारी उठा लेंगे। उसके बाद अगर उनके पास ऑप्शन हुआ तो फिर वो डेफिनेटली फ्रेश लोग को लेके जाएंगे। देखिए हर बंदा ही जो बाहर आया है वो पहली दफा तो फ्रेश ही आया था ना, तो आप भी इधर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आउटपुट देनी पड़ेगी अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में जाने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए पूरा गल्फ खुल जाएगा, तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी। बिलाल भाई, आपसे एक पर्सनल आपका क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को फायदा हो सके। जब आप कतर गए थे जी, तब आप कौन सी एजेंसी के थ्रू गए, और जब आप सऊदी अरब आए हैं तब कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके आए आप? जी, जब मैं पहली दफा कतर गया था तो मैंने टेस्कोन के साथ काम किया था। और टेस्कोन जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा फ्रेश लोगों को चांस दे देती है, क्योंकि वो अपनी पाकिस्तानी कंपनी भी है और मल्टीनेशनल कंपनी है। लेकिन ये कि उसकी हम कह सकते हैं कि रूट सारी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, उनका हेड ऑफिस लाहौर में है। तो टेस्कोन आपको बहुत अच्छा चांस देती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और सेकंड अटेम्प्ट में मैं जब आया हूँ तो मैं ओडेसी के थ्रू आया था सऊदी में। फिर उसके बाद मैं थर्ड अटेम्प्ट में आया हूँ कमर रिक्रूटमेंट के थ्रू। ये मुल्तान में इनका ऑफिस है, ओडेसी वालों का हेड ऑफिस लाहौर से है। Exactly. ये माशाल्लाह मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कहूँ कि ये तीनों ही एजेंसीज बहुत अच्छी हैं। ये ऐसी एजेंसीज है, कमर रिक्रूटमेंट भी इनके आई थिंक सीईओ एडी साहब है, अल्लाह दीता साहब। और वो ओडेसी वाले हैं, उनकी एक सीईओ आई थिंक कोई मैम है, मुझे उनका नाम तो नहीं एग्जैक्टली याद, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी बहुत अच्छी एजेंसी है। और डेस्कोन का तो वैसे ही अपनी एजेंसी है और अपना ही उनका सेटअप है सारा, उनके ऊपर भी कोई शक नहीं है। यानी कि ये जो मैंने एजेंसीज का नाम लिया है, बिल्कुल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कोई भी हमारे जो जवान आते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जब पैसे देने की बारी आती है ना, वो थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि यार ये कोई स्कैम वाली स्कीम तो नहीं। जिनके ये हम नाम ले रहे हैं, अब से लेकर पास्ट में इनका बड़ा पॉजिटिव कैरियर, और अब से आगे कुछ भी हो वो उनके लिए, क्योंकि हम उनकी वो तो कर नहीं रहे, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है उनके। ब्रांड एम्बेसडर तो कह नहीं कि उनके क्या गोल्स हैं, लेकिन अब से लेके पास्ट में उनका बड़ा पॉजिटिव कैरियर। मैं खुद अल्लाह दीदा के थ्रू, कमर एजेंसी के थ्रू आया हूँ, तभी मैंने ये सवाल इनसे पूछने की कोशिश की। अच्छा बिलाल भाई, सीवी ये प्रोफेशनल हो या आप लोकल बना के अपलोड कर दें, क्या कहेंगे सीवी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सीवी जो है ना, ये डिपेंड करती है कि आप किस जगह पर कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है ना, वो वाले कुछ वर्ड्स आपकी सीवी में भी होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है तो उस पर जॉब डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखी होती है, तो आपकी जो सीवी है वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रही है। बिल्कुल, कि उनको पता चले कि यही बंदा हमें चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ मैं बात इधर ऐड कर दूँ, तो गल्फ का जो सीवी का स्टैंडर्ड है ना, पता नहीं मैं शायद इस बात पे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये नोट किया कि गल्फ के अंदर सिंपल वर्ड की फाइल के ऊपर आपकी सीवी बनी हुई, बिल्कुल सिंपल पैटर्न में हो, बिल्कुल, और आपने जिंदगी में अपने कैरियर में जो जो कुछ किया है ना, वो सारा कुछ सीवी में ऐड हो। जो कुछ किया जो कुछ किया है इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशनली क्या किया है, पर लोगों ने तो बहुत कुछ कर रखा है पाकिस्तानियों ने। क्या ऐड करें ना अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जितने भी हैं, एक्टिविटीज में ये चीजें ऐड करें, ये आपका प्लस पॉइंट होगा। फ्रेशर के लिए, फ्रेशर आपकी वीडियो देख रहे हैं, फ्रेशर के लिए कौन सा आप वीजा रेकमेंड करेंगे, कंपनी का वीजा या आजाद वीजा? देखें इधर ना मैं इस बात को दो तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। करें। देखें मैंने अभी तक आज़ाद काम नहीं किया, फालतू के आज़ाद वीज़ा के ऊपर थोड़े से पैसे ज़्यादा है, मगर किन लोगों के लिए ज़्यादा है ये चीज़ हमें समझ नहीं होगी। अब तो कभी जो आज़ाद वीज़ा के ऊपर ज़्यादा पैसे है ना, ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए ही है, जिनके पास एक हैंडसम एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप इमेजिन करें पाकिस्तान से सऊदी आ गए हैं, सऊदी रियाल्स के अंदर आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं पर मंथ, तो जब डिमांड आती है वो इधर भी आके कहेंगे कि भाई जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो जरा आगे आ जाए, बिल्कुल, जो फ्रेशर है वो पीछे चले जाए। यहाँ भी तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे फ्रेशर्स जवान है ना, तो वो पाकिस्तान से ही जरा तंग होके इधर आए। इधर आके तंग होंगे तो वो ज्यादा उन्हें टेंशन, मेंटली डिस्टर्ब करने के भी चांसेस होते हैं। हाँ, पहली दफा आप किसी कंपनी के थ्रू आए, बिल्कुल, कंपनी के अंदर आके डिफरेंट प्लांट्स के अंदर काम करें, बिल्कुल, आपको एक कंपनी जो सऊदी की है वो डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम करने का मौका देती है। जैसे साबिक में भी मिल जाता है, मादन में भी मिल जाता है, सैफ्रॉक में भी मिल जाता है, आरामको सबसे बड़ी फैसिलिटी है, इसके अंदर भी मिल जाता है। अगर आपकी 4-5 जगह सीवी में ऐड होगी ना कि मैंने इधर काम किया हुआ है, तो जब आप फिर आज़ाद पे आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा ऑप्शन बनेंगे।
आपकी ज्यादा एक रेशो बन जाएगी। लैंग्वेज बैरियर Exactly. रिड्यूस हो जाएगा, लैंग्वेज बैरियर रिड्यूस सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज बैरियर भी आपका खत्म हो जाएगा। और इससे भी बढ़कर जो चीज है ना, एक फ्रेश बंदा जब बाहर आएगा ना, उसे पता ही नहीं होगा मैंने अप्लाई किधर करना, जाना किधर। मैंने जॉब लेनी कैसे। बिल्कुल, तो जब आप 2 साल इतना तो गुजार देंगे सऊदी में, आपको ऑलमोस्ट मार्केट का पता लग जाएगा। मार्केट का पता चले जाएगा। ऑलमोस्ट 40-50% आप अपने आप से तैयार हो जाएगा कि मैं आप इजीली जॉब हंट कर लूँ। कर सकते हैं। वरना अगर आप आज़ाद पे आएंगे, 2-4 माह तंग होंगे, फिर किसी कंपनी में छोटा सा ट्रांसफर ले लेंगे, वही चीज़ जो पाकिस्तान में बंदा 1 लाख लगा के आ रहा है और वो पे दे रहा है, वो आप 10 लाख लगा के आएंगे और वही पे आप ले रहे होंगे। तो ये मेरे ख्याल से कि जो फर्स्ट टाइम आ रहा हो उसे कंपनी में चूज करनी चाहिए। एग्जैक्टली, मेरी रिकमेंडेशन ये। आपकी रिकमेंडेशन एज ए केमिकल इंजीनियर, एज ए सेफ्टी ऑफिसर, कुछ सालों से आप सऊदी अरब में हैं, कतर का भी इंटरनेशनल आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल के देखें, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने फील्ड में भी जॉब की। उस फील्ड में जो मैंने अपनी फील्ड के अंदर जो 1.5 ईयर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो मैंने जॉब की थी अपनी फील्ड के अंदर, उसने मुझे जो मैंने 4 साल डिग्री में पढ़ा उसको पॉलिश कर दिया। उस पढ़ी हुई चीज़ों को मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया, उसने मुझे बहुत हेल्पफुल किया। तो मैं जितने भी जवान हमारे पाकिस्तान में ग्रेजुएट हो रहे हैं वो किसी भी फील्ड में हो रहे हैं, देखें आपने अगर बैचलर इन मैथ किया ना तो आप टीचिंग करें, बैचलर इन फिजिक्स किया है तो टीचिंग करें, मतलब ये आपकी फील्ड है, कोर फील्ड है, बिल्कुल आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जैक्टली, देखिए जो आपकी बेसिक डिग्री है ना, वो उसमें से किसी भी टाइम पे आपसे किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है। तो आप तभी उसे अच्छे तरीके से डिफेंड कर पाएंगे अगर आपने उसे फील्ड में काम किया होगा। पढ़ने से बंदे को नॉलेज आ जाता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता अच्छे से, तो एक्सप्लेन तभी कर पाएगा जब वो किसी प्रैक्टिकल फील्ड में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर चुका होगा। ठीक है जी। तो मेरे ये मानना, मेरी एक सजेशन है उन लोगों के लिए कि वो जो भी पढ़े हैं, वो इंजीनियरिंग की है, जनरल डिग्री की है, पहले अपनी फील्ड में काम करें। बिल्कुल, अगर आपको उस फील्ड के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है तो उसे बिल्कुल ना स्विच करें। अगर आपको लगता है कि यार मैं जिस जगह पे लगा हुआ हूँ इसमें मैं आफ्टर 5 ईयर किस जगह पर रहूँगा, मेरी ग्रोथ कितनी होगी, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस कितने होंगे, मेरे लाइफ गोल इस जॉब से आफ्टर 5 ईयर पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर तो नहीं हो रहे तो फिर आप अपनी फील्ड स्विच करें। पहले सेल्फ असेसमेंट करें। पहले सेल्फ असेसमेंट करें। और देखिए जो 90% चांसेस है ना वो आपको अपनी फील्ड के अंदर होते हैं, क्योंकि जब आप जनरल फील्ड के अंदर चले जाते हैं, जैसे हम अपनी बात करते हैं, हम सेफ्टी के अंदर है, एक जनरल फील्ड कंसीडर होती है, इसमें इंजीनियरिंग का बच्चा भी आ सकता है, डिग्री वाला भी आ सकता है, इस पे जनरल डिग्रीज का भी बच्चा आ सकता है, तो इसमें मार्केट और बड़ी हो जाती है। अगर आपने इसके अंदर ग्रोथ लेनी है, ग्रोथ करनी है, तो इसके लिए आपको अपने आप को और ज्यादा पॉलिश करना पड़ेगा, मुकाबला सख्त है इधर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बिलाल भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने ऑडियंस के लिए खास टाइम दिया, गाइडलाइन दी, उनकी रहनुमाई की, तो मैं एक बार फिर दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू सो मच अब्दुल करीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।